सी लास्ट लेक्चर में हमने डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ स्टडी किया था और एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था डाल्टन्स लॉ के बारे में, करेक्ट। तो आज हम लोग एक न्यूमेरिकल एक्सरसाइज से करेंगे, एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज पेज नंबर 159 and question number 5 I ये क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज पेज नंबर 159 क्वेश्चन नंबर 5 I, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम से मैं एक शेयर करता हूँ प्रॉब्लम तुम्हारे साथ। देखो प्रॉब्लम क्या था, नियॉन एंड डाइऑक्सीजन, मतलब नियॉन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर है, नियॉन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर है। उसमें नियॉन का मास दिया हुआ है 70.6 ग्राम ऑक्सीजन है, 167.5 ग्राम नियॉन है। दोनों का अमाउंट दिया, दोनों का अगर अमाउंट दिया रहेगा तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल्स। इफ प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर, और टोटल दोनों का मिला के टोटल प्रेशर कितना आ रहा है, दोनों का मिला के टोटल प्रेशर कितना आ रहा है, 25 बार आ रहा है। सो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ डाइऑक्सीजन एंड नियॉन इन द मिक्सचर। फिर ऑक्सीजन का प्रेशर पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा और नियॉन का पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा, करेक्ट। तो सेम जो न्यूमेरिकल लास्ट लेक्चर में मतलब कल सॉल्व किया था वैसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अभी मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट उन्होंने क्या दिया हुआ है, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 70.6 ग्राम। मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ, मतलब यहाँ हमें मालूम रहना चाहिए कि देखो ऑक्सीजन का मोलार मास 32 कैसे आया, O is 16, तो हमें क्या चाहिए, O2, O2 का मतलब क्या आएगा, 2 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, O2 मतलब 2 इंटू, तो 2 इंटू 16 करोगे 32 ग्राम है। तो मोलार मतलब एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो दो ऑक्सीजन का मास कितना रहेगा, 32 रहेगा मोलार मास। फिर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलार मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या आएगा, मास अपॉन मोलार मास। व्हाट इज द मास, 70.6, मोलार मास 32, करेक्ट। अच्छा, कोई मोबाइल पे डिवाइड करेगा, 70.6 डिवाइडेड बाय 32, मोबाइल पे डिवाइड करो या कैलकुलेटर पे डिवाइड करो, टू पॉइंट टू जीरो सिक्स, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आए, 2.206 मोल्स आए। ये हमारे ऑक्सीजन के मोल्स हो गए। हियर वी गॉट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। देन विल गो नेक्स्ट, विल गो फॉर मास ऑफ नियॉन। नियॉन का मास कितना दिया हुआ है, 167.5 ग्राम। मोलार मास ऑफ नियॉन कितना होता है, 20 ग्राम। नियॉन का फॉर्मूला Ni, और Ni
का एटॉमिक मास 20 है और ये अकेला एनी है, तो नियॉन 20 ग्राम पर मोल। तो नियॉन का मास दिया हुआ है, नियॉन का मोलर मास दिया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलार मास, मास अपॉन मोलार मास। ओके, मास कितना दिया हुआ है, 167.5 डिवाइडेड बाय 20। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, बोलो डिवाइड करो, 167.5 डिवाइडेड बाय 20। 8.375 mole, 8.375 mole. So here we got number of moles of neon. तो हमें नियॉन्स के मोल्स भी मिल गए, हमें ऑक्सीजन के मोल्स भी मिल गए। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल मोल्स। टोटल मोल्स इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्मॉल एन, का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन। ऑक्सीजन कितना आ रहा है, 2.206 और यहाँ पे आएगा 8.375। ऐड करोगे तो 5 + 6 11, 7 + 1 8, 3 + 2 5, 10। तो कितना आ रहा है, 10.5 मोल। टोटल कितना आ रहा है, 10.581 मोल टोटल। टोटल मोल्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल मोल 2.206 प्लस 8.375, 6 + 5 11, 1 carried, 7 + 1 8, 3 + 2 5, 8 9 to 10, 10.581। ओके, एक बार नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब नंबर ऑफ मोल्स देखो, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिले थे, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन मिले, फिर बाद में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन एक्स, और ये तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, जिसका तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिस सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालना है वो न्यूमरेटर में आएगा। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना था, 2.206। टोटल मोल कितना था, 1.0 सॉरी 10.05 सॉरी 10.581 टोटल मोल्स। इसे हमें मिलेगा x, XO2। x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे डिवाइड करो, 2.206 को डिवाइड करके मुझे बोलो 10.581 से डिवाइड करो, 2.206 डिवाइडेड बाय 10.581। 0.2084 0.2084 ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मिला, करेक्ट। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन
ऑफ नियॉन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन, अगर नियॉन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एन टोटल। जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है उसके नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन कितने थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नियॉन 8.375, total number of moles 10.581, number of moles of neon 8.375, total number of moles 10.581। अब ये डिवाइड करो, क्या डिवाइड करोगे, 8.375 को 10.581 से डिवाइड करो। 0.7915। 7915 ये मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन के लिए कोई भी यूनिट नहीं आएगा। क्यों यूनिट नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये अमाउंट भी मोल है और ये भी अमाउंट मोल है, तो मोल मोल विल गेट कैंसिल। यहाँ पे भी कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोल, नंबर ऑफ टोटल मोल, तो मोल मोल विल गेट कैंसिल, तो मोल फ्रैक्शन के लिए कोई यूनिट नहीं आता है। और एक बार आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, फिर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो वर्ड्स में लिखता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर। अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कितना मिला था हमें, 0.2084, 0.2084। टोटल प्रेशर हमारे कंटेनर में कितना था, टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर वाज 25। तो अभी मल्टीप्लाई करो, 0.2084 इंटू 25, 5.1। एक मिनट, वॉइस ब्रेक हो रहा था, प्लीज रिपीट करो अगेन। एक बार रिपीट करो। फाइव पॉइंट टू वन, ओके 5.21 बार। ये हमारा मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे पार्शियल प्रेशर नियॉन। पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन इज इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इनटू टोटल प्रेशर। अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन कितना आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन
0.7915 टोटल प्रेशर 25 मल्टीप्लाई करो 0.7915 को 25 को मल्टीप्लाई करो 0.7915 को 25 से मल्टीप्लाई करो 19.78 बार। ओके, तो ये हमें मिला। और देखो अगर 19.78 एंड 5.21 अगर ऐड करोगे तो टोटल प्रेशर कितना मिलेगा आपको? 25। मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और नियॉन का पार्शियल प्रेशर अगर आप ऐड करोगे तो टोटल प्रेशर कितना मिलेगा आपको? 25 मिलेगा। मतलब आंसर हमारा करेक्ट है। तो कई बार प्रॉब्लम में रिपीट करवाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया था? मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है। मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया क्योंकि हमारे पास एटॉमिक मास था। दोनों मास एंड मोलार मास दिया रहेगा तो क्या कैलकुलेट कर सकते हो? नंबर ऑफ मोल। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स के बाद फिर मास ऑफ नियॉन, मोलार मास ऑफ नियॉन दिया था, फिर मास अपॉन मोलार मास ऑफ नियॉन, नियॉन के नंबर ऑफ मोल्स में। बाद में हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर दिया? टोटल मोल्स कैलकुलेट किया। टोटल मोल्स कैलकुलेट कर दिए। टोटल मोल्स हमें इतने मिले 10.51। टोटल मोल्स मिलने के बाद हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया? एक मिनट, थोड़ा ब्लर हो रहा है। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करना। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मिला। फिर हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन निकाला और फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या रहेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन इज इक्वल टू क्या लिखोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इनटू टोटल। तो आंसर अरे 5.21 एंड 19.78 को अगर ऐड करोगे तो आपको टोटल प्रेशर कितना मिलेगा? 25 मिल जाएगा। मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम कल के एक कंसेप्ट का बचा था, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है काइनेटिक्स मॉलिक्यूलर theory of gases. Kinetics, molecular theory of gases, correct? और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में हमें क्या स्टडी करना है? हमें यहाँ पे स्टडी करना है assumptions of kinetic molecular theory of gases। मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में क्या क्या assumptions थे? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में क्या क्या assumptions थे? तो आई जस्ट यहाँ पे मैं पॉइंट लिख नहीं रहा हूँ, पॉइंट लिखने के लिए जाऊंगा तो बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे। तो आई जस्ट राइट हियर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ बट आई जस्ट राइट एट द सेम टाइम। मैं कहाँ से रिफर कर रहा हूँ? अगर आपके सामने टेक्स्ट बुक रहेगा तो रिफर पेज नंबर 151। आप पेज नंबर 151 ऑफ टेक्स्ट बुक देखो, सामने रखो तुम्हारे, और मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर लेता हूँ। रिफर पेज नंबर 151 ऑफ टेक्स्ट बुक। तो अगर टेक्स्ट बुक सामने नहीं रहेगा तो टेक्स्ट बुक सामने लेके आओ। मैं 1 मिनट रुकता हूँ। केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक सामने लेके आओ, पेज नंबर 151 पे चले जाओ और मैं एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ 1 बाय 1।
ओके ठीक है, अगर टेक्स्ट बुक लाया होगा तो सामने देखो फर्स्ट पॉइंट, आई विल एक्सप्लेन द फर्स्ट पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट, गैसेस कंसिस्ट ऑफ, मतलब कोई भी गैस लो, अब कोई भी गैस लो, गैसेस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मतलब गैसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, एंड टाइनी पार्टिकल मतलब व्हाट, पार्टिकल मतलब इट कैन बी मॉलिक्यूल और इट कैन बी एटम, तो मतलब जो छोटा से छोटा पार्टिकल रहेगा वो पार्टिकल क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है। तो व्हाट इज द फर्स्ट अजम्पशन, कि हमारा काइनेटिक थ्योरी का फर्स्ट अजम्पशन क्या है, तो gases consist of tiny particle, एंड टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, और ये टाइनी पार्टिकल मतलब क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स और एटम रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि यहाँ पे गैस है और मैंने बोला यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, तो एक O2 रहेगा, ये दूसरा O2 रहेगा, एक तीसरा O2 रहेगा, तो ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल रहेंगे। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे नियॉन गैस है, तो नियॉन गैस किससे बना हुआ रहेगा, नियॉन एटम से बना हुआ रहेगा। तो आइदर टाइनी पार्टिकल्स कैन बी मॉलिक्यूल और टाइनी पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, तो ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ रहेगा। सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, ऑन एन एवरेज, मतलब एवरेज gas molecule remain far apart from each other, and therefore actual volume of the gas particles is negligible as compared to the volume of the container. That is why gases are highly compressed. Like on an average, मतलब what कि for example उन्होंने क्या लिखा है कि अगर हमारा एक कंटेनर है, ये पूरा कंटेनर कंटेनर का वॉल्यूम 10 लीटर है, और यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल रहेंगे, बट यू नो गैसेस कैसे रहते हैं, एक दूसरे के नजदीक नहीं रहते। गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक, एक दूसरे के आजू बाजू, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, they are far away from each other, and because they are far away from each other, they are far away from each other, and therefore actual volume of the, अगर इनका वॉल्यूम अगर मैं मेजर करूंगा, ये एक पार्टिकल, एक दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, देन एट, अगर ये सारे पार्टिकल्स का मैं वॉल्यूम मेजर करूंगा और अगर मैं कंटेनर का वॉल्यूम मेजर करूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, वॉल्यूम of the gas particle is negligible as compared to the volume of container. Correct? वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल, मतलब गैस पार्टिकल का वॉल्यूम कंटेनर के कंपैरिजन में निग्लिजिबल, मतलब अगर मैंने बोले कंटेनर का वॉल्यूम 10 लीटर है, तो गैस मॉलिक्यूल्स का इनका जो वॉल्यूम रहेगा, इनका वॉल्यूम में भी फॉर एग्जांपल कितना रहेगा, 10 ml रहेगा, इनका वॉल्यूम में भी कितना रहेगा, 10 ml, मतलब 10 मिलीलीटर, और यहाँ पे कितना है, 10 लीटर है, मतलब इतना छोटा, कभी कभी 1 ml भी बोल सकते हैं, मतलब गैस का, या 1 ml भी बोलते हैं, गैस का एक्चुअल वॉल्यूम is very less as compared to the total volume of the container. Correct. थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या दिया है, देखो, the attractive forces between the gas molecules are negligible at ordinary temperature and pressure, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रहेगा। मतलब अगर मैंने बोला कि गैस नॉर्मल यहाँ पे है, कंटेनर है, कंटेनर में अगर आपने गैस फिल कर दिया है, तो एट नॉर्मल कंडीशन में ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं रहेगी, या अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम इज व्हाट, निग्लिजिबल। इस दो मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रहेगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रहेगा, तो ये उनको बोलना है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल
attractive forces between the gas molecules are negligible as ordinary temperature and pressure. Next point. Gas molecules are in constant random motion. The gas molecule हमेशा motion में रहेंगे, constant motion में रहेंगे. They move in all possible direction. But they move in a straight line. They move in all direction, but they move in the straight line, and they colloid with each other and also with the walls of the container. मतलब कैसे रहेगा? मतलब 4 point अगर एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे अगर कंटेनर रहेगा, what is that they have said? ये अगर गैस मॉलिक्यूल्स है, ये दूसरा गैस मॉलिक्यूल, ये तीसरा, ये यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा. मतलब दे आर इन कांस्टेंट मोशन बट दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. मतलब ऐसा कर्व, यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे ऐसा कर्व पाथ करके नहीं आएगा, यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे कर्व पाथ फॉलो, मतलब कर्व पाथ फॉलो नहीं करेंगे. दैट दे विल मूव, दे आर कंटिन्यूअसली इन द मोशन. They are continuously in the motion, but they are moving in the straight line. और जब motion में रहेंगे तो एक दूसरे के ऊपर कोलॉइड कर, मतलब ये पहला वाला पार्टिकल दूसरे के ऊपर कोलॉइड करेगा, दूसरा वाला पार्टिकल तीसरे के ऊपर कोलॉइड करेगा, and they also colloid on the walls of the container. कंटेनर के walls के ऊपर भी अटैक करेंगे. मतलब एक दूसरे के ऊपर कोलॉइड तो करेंगे ही करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कोलॉइड करेंगे ही करेंगे, लेकिन वॉल्स, कंटेनर के वॉल्स के ऊपर भी कोलॉइड करेंगे, कंटेनर के वॉल्स के ऊपर भी कोलॉइड करेंगे. सो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट आई सेड हियर? द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन. मतलब वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहेंगे. दे आर मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में घूम रहे हैं, एंड बट दे आर मूविंग इन विच लाइन? स्ट्रेट लाइन. And they colloid with each other and also with the walls of the container के walls के ऊपर भी अटैक करें. और अगर गैस मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे कंटेनर के वॉल्स के ऊपर अटैक करेगा, मतलब हमारा जो कंटेनर है, कंटेनर के वॉल्स के ऊपर, वॉल्स ये क्या है हमारे यहाँ पे? वॉल्स ऑफ कंटेनर, कंटेनरची बाजू, कंटेनरची कडा, साइड. अगर ये पार्टिकल्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली अटैक करेगा तो यहाँ पे अटैक करते समय क्या रहेगा? उसके पास फोर्स रहेगा, और जिस पार्ट के ऊपर अटैक करेगा वहां का क्या रहेगा? एरिया रहेगा. तो हमें फोर्स पर एरिया, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा? प्रेशर. और इस तरह से अंदर प्रेशर डेवलप होता है. मतलब यहाँ पे कंटेनर में अगर गैसेस को स्टोर कर दिया, अगर आपने कंटेनर के अंदर गैसेस को अगर स्टोर कर दिया, तो यहाँ पे प्रेशर कैसे फॉर्म होता है? मतलब गैसेस प्रेशर कैसे एक्सर्ट करते हैं? तो जब गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर कोलॉइड होंगे, तब वो वॉल के ऊपर भी कोलॉइड होंगे, और जब वॉल के ऊपर कोलॉइड होंगे तो उनके पास क्या रहेगा? फोर्स रहेगा. और जहां पे कोलॉइड हो गए वो पार्ट क्या रहेगा? एरिया रहेगा. और फोर्स पर एरिया मतलब हमें क्या मिलेगा? प्रेशर. फोर्स पर एरिया मतलब हमें क्या मिलेगा? प्रेशर मिलेगा. तो यही हमारा फिफ्थ पॉइंट है. व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट हियर? व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट हियर? दैट इज प्रेशर ऑफ द गैस. मतलब गैसेस प्रेशर कैसे एक्सर्ट करते हैं? द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द collision of the gas particle with the walls of the container. मतलब गैस पार्टिकल्स अगर कंटेनर के वॉल के ऊपर अटैक करेंगे, गैस पार्टिकल अगर कंटेनर के वॉल के ऊपर अगर अटैक करेंगे, तो वहां पे क्या क्रिएट होगा? क्या डेवलप होगा? प्रेशर डेवलप हो जाएगा. करेक्ट, प्रेशर डेवलप हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो, the collision of the gas molecule are perfectly elastic in nature. Collision of the gas molecule are perfectly elastic in nature, which means what? That the total energy of the gaseous particle remain unchanged after the collision. मतलब कैसे होगा? देखो,
हमने क्या बोला कि गैस मॉलिक्यूल, कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल are collision of the gas molecules are elastic in nature. Collision of gas molecule are elastic in nature का मतलब क्या होता है? देखो कि अगर यहाँ पे कंटेनर है, ये गैस मॉलिक्यूल से दूसरा गैस मॉलिक्यूल, जब ये गैस मॉलिक्यूल, इसका एनर्जी है फॉर एग्जांपल 5 जूल, जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये इसका एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा। देखो मतलब पहले कैसे था, इसका एनर्जी 5 जूल था, इसका एनर्जी 0 था, 5 + 0 जूल कितना होगा? 5 जूल। लेकिन जब ये गैस मॉलिक्यूल इसको अटैक करेगा तो इससे एनर्जी मिलेगा 5 जूल और इसका एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब एनर्जी इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल। एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल, and because energy is getting transferred from one molecule to other molecule, we can say what? Gas molecules are elastic in nature. Gas molecules are elastic in nature. Correct. So collision of the gas molecules are elastic in nature. The elastic nature matlab what? When they colloid on other molecule, the energy will pass on from one molecule to second molecule to third molecule, but total energy will remain the same. तो स्टार्टिंग में पहले एनर्जी 5 और 0 5 था, बाद में 0 और 5 तो 5, the total energy remains the constant. So what is the point we can say here? The collision of the gas molecule are perfectly elastic in nature, which means that the energy of the gaseous molecule remain unchanged even after the collision. Energy remain unchanged, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करेंगे, एक दूसरे को energy remains unchanged after the collision. Total energy of the gas particle remain unchanged after collision. And next point, different molecule of the gas move with the different velocity at any instant and hence have different kinetic energy. Different molecules of gas, मतलब gas के अलग-अलग molecule रहेंगे, they move with the different velocities and therefore they will have different kinetic energy. But average kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to the absolute temperature. मतलब गैस का काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर के ऊपर। अगर आपने गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन डिक्रीज। What is it saying here? Different molecules of gas move with the different velocities. Different molecules of gas move with the different velocities at any instant and hence have a different kinetic energy. But the average kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to the absolute temperature. Average kinetic energy directly proportional to absolute temperature. What I can say here? 7th point I can say here, different molecules of gas move with different velocities. Different molecule of the gas move with the different velocities. Correct? ये हमारे kinetic theory के postulates थे। एक बार सारे postulates हम revise करते हैं and then we'll go for the next study. What is the first postulate we have said? Gases consist of tiny particles. मतलब गैस किससे बना? एक गैस एक small particles. Second, gas molecules are always apart from, एक दूसरे से दूर रहेंगे, and therefore the actual volume of the gas molecule is negligible as compared to total volume of the container. Third, attractive forces between the gas molecules are negligible at ordinary temperature and pressure. Second, gas molecules are in constant random motion and they move in all directions in a straight line.
they colloid with each other and also with the walls of the container. Next, pressure of the gas is due to the collision of the gas particles with the walls of the container. The collision of the gas molecules are perfectly elastic in nature. Collisions are perfectly elastic in nature, which means that total energy of the gaseous particle remains unchanged after collision. The different molecule of the gas move with the different velocities at any instant and hence have different kinetic energies, but average kinetic energy of the gas molecule depends upon the temperature. Okay, तो ये हमारे kinetic theory के postulates हो गए. Now I'm going for the next heading. Next heading. Deviation from ideal behavior. Deviation from ideal behavior. अभी आइडियल बिहेवियर से डेविएशन क्या रहेगा? तो डेविएशन ऑफ आइडियल बिहेवियर मतलब व्हाट? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ध्यान में रखना है, कंसीडर आइडियल gas equation. Consider ideal gas equation. What is ideal gas equation? PV equal to nRT. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? Ideal gas equation. PV is equal to nRT is called as what? Ideal gas equation. और अगर मैंने यहाँ पे PV का वैल्यू, इनका दोनों का वैल्यू और इन दोनों का वैल्यू अगर इक्वल आ गया, मतलब फॉर एग्जांपल P इंटू V का वैल्यू 10 आ रहा है, N इंटू R इंटू T का वैल्यू भी 10 आ रहा है, तो 10/10 कितना 1 मिलेगा. मतलब इफ PV अपॉन nRT, अगर ये आंसर हमारा अगर 1 आ गया तो हमारा गैस कैसे रहेगा? मेरे पास जो गैस रहेगा वो कैसे रहेगा? आइडियल गैस रहेगा. इसका मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट, ये आंसर. नंबर ऑफ मोल, गैस कांस्टेंट, इनका प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट सेम. पीवी का वैल्यू और एनआरटी का वैल्यू अगर सेम रहेगा, तो दोनों वैल्यू सेम असतील तर पीवी हे पण 10 असेल, हे पण 10 असेल. 10/10 इज व्हाट? 1. तो अगर आपका पीवी अपॉन एनआरटी का रेशियो अगर 1 आ गया तो आपका गैस कैसा रहेगा? आइडियल गैस रहेगा. लेकिन अगर इफ पीवी अपॉन एनआरटी का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 रहेगा तो आपका गैस कैसा रहेगा? रियल गैस रहेगा. तो आपका गैस कैसा रहेगा? रियल गैस रहेगा. रियल गैस. ओके, देख रहे, समझ में आ रहा है आपको? अगर पीवी अपॉन एनआरटी का वैल्यू अगर 1 आ रहा है, पीवी अपॉन एनआरटी का वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो आपका गैस कैसा बनेगा? आइडियल बनेगा. लेकिन अगर पीवी अपॉन एनआरटी अगर आप डिवाइड करते हो और आंसर लेस देन 1 है, मोर देन 1 है, लेकिन इक्वल टू 1 नहीं आएगा, तो गैस कैसा रहेगा? रियल. तो अभी हमें दो गैस के बारे में स्टडी करना है कि आइडियल गैस मतलब क्या और रियल गैस मतलब क्या, दोनों का मीनिंग क्या है. कि आइडियल गैस का मीनिंग क्या होगा और रियल गैस का मीनिंग क्या, दोनों मीनिंग हमें यहाँ पे देखना है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आइडियल, मतलब ये एक सिंपल है कि आपको दिया हुआ गैस आइडियल है कि रियल है. कैसे पहचान हो गई? कि अगर आपका पीवी अपॉन एनआरटी का आंसर अगर 1 आ जाएगा तो गैस कैसा रहेगा? आइडियल रहेगा. और अगर पीवी अपॉन एनआरटी का आंसर नॉट इक्वल टू 1, मतलब 1 से 1 नहीं आएगा, 1 से ज्यादा आएगा, 1 से कम आएगा, गैस कैसा रहेगा? रियल रहेगा. तो अभी हमें पहले स्टडी करेंगे आइडियल गैस के बारे में, बाद में स्टडी करेंगे रियल गैस के बारे में. तो आइडियल गैस मतलब क्या? What is ideal gas? A gas that obeys
all gas laws over entire range of temperature and pressure. A gas that obeys all gas laws, मतलब जो गैस सारे लॉज को अप्लाई करेगा. अभी ऑल गैस लॉज मतलब कौन सा लॉज, तो कौन से लॉज अप्लाई होगा? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ. मतलब जो गैस बॉयल्स लॉ भी फॉलो करेगा, जो गैस चार्ल्स लॉ भी फॉलो करेगा, और जो गैस अवोगाड्रोस लॉ भी फॉलो करेगा, सारे लॉज फॉलो करेगा ओवर द एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. मतलब ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर लो होगा तो भी ये लॉज फॉलो करेगा, टेम्परेचर हाई होगा तो भी लॉज फॉलो करेगा, प्रेशर लो होगा तो भी लॉज फॉलो करेगा, प्रेशर हाई रहेगा तो भी लॉ फॉलो. मतलब एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर जो गैस इस सारे लॉज को फॉलो करेगा मतलब व्हाट इज बॉयल्स लॉ? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. What is Charles' law? Volume is directly proportional to temperature. And what is Avogadro's law? Equal volume of all gases contain equal number of molecules. Correct? तो जो गैस all gas laws को follow करेगा at all temperature and pressure, उस गैस को हमें क्या बोलना है? आइडियल गैस. मतलब वो बॉयल्स लॉ भी फॉलो करेगा, चार्ल्स लॉ पण फॉलो करेल, अवोगाड्रोस लॉ पण फॉलो करेल, एंड विल फॉलो एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर. करेक्ट? ये है. तो अगर मतलब हमारा गैस इस सारे लॉस को फॉलो कर रहा है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उस गैस को हमें क्या बोलना है? आइडियल गैस. सेकेंड पॉइंट क्या आएगा आइडियल गैस में? यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, देयर आर नो इंटरैक्शन or there is no interactive forces between the gas molecule. मतलब अकॉर्डिंग टू आइडियल कंसेप्ट उन्होंने क्या बोला है? देयर आर नो इंटरएक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल. मतलब अगर हमारे पास ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, अगर ये दूसरा मॉलिक्यूल्स है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं रहे. नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? ये अगर गैस मॉलिक्यूल है, एक दूसरा गैस मॉलिक्यूल है, तो उनके बीच में क्या रहेगा? नॉर्मली हम लोग बोलते हैं उनके बीच में क्या रहेगा? वीक अट्रैक्शन रहेगा, वीक अट्रैक्शन रहेगा. लेकिन अगर हमारा गैस कैसा है? आइडियल गैस है, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं रहेगा. दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं रहेगा. देयर आर नो इंटरैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल. गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी इंटरैक्टिव फोर्सेस नहीं रहे. करेक्ट? देयर आर नो इंटरएक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल. ओके. थर्ड पॉइंट, ये हमारा आइडियल गैस. उसमें नॉर्मल हम लोग नॉर्मल गैस में क्या बोलते हैं? दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या रहेगा? वीक अट्रैक्शन. लेकिन आइडियल गैस में क्या रहेगा? नो इंटरैक्शन. नेक्स्ट, द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम
is negligible as compared to the volume occupied by the gas. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? The molecular volume is negligible. The molecular volume is negligible as compared to the volume occupied by the gas. मतलब गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम रहेगा is negligible as compared to the volume occupied by the gas. मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारा कंटेनर, करेक्ट, कंटेनर वॉल्यूम 10 लीटर, यहाँ पे गैस पार्टिकल्स है और गैस पार्टिकल ने जो मतलब उसका एक्चुअल वॉल्यूम, the molecular volume is negligible as compared to the total volume occupied by the gas. मतलब total volume यहाँ पे कम रहती है. यहाँ पे गैस वॉल्यूम ऑफ gas molecule. The molecular volume is negligible as compared to the total volume occupied by the gas. मतलब टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में गैस मॉलिक्यूल ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया रहेगा वो बहुत ही निग्लिजिबल. The molecular volume is negligible as compared to the volume occupied by the gas. मतलब गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है कंटेनर के कंपैरिजन में वो बहुत ही निग्लिजिबल है, बहुत ही निग्लिजिबल. तो क्या क्या पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखे? आइडियल गैस के बारे में क्या क्या पॉइंट हम लोग देखे? व्हाट इज आइडियल गैस? A gas that obeys all gas laws at all temperature and pressure. मतलब बॉयल्स लॉ भी फॉलो करेगा, चार्ल्स लॉ भी फॉलो करेगा, अवोगाड्रोस लॉ भी फॉलो करेगा. There are no interactive forces. There are no interactive forces between the gas molecule में कोई भी forces नहीं रहे. Second, the volume of the gas molecule is negligible as compared to the volume occupied by the gas. The gas molecule का volume negligible रहेगा as compared to the volume occupied by the gas. ये किसके बारे में कंसेप्ट था? आइडियल गैस के बारे में कंसेप्ट. ये हमारा कंसेप्ट किसके बारे में था? आइडियल गैस के बारे में. अभी हम लोग रियल गैस क्या है? रियल गैस What is real gas? Real gas does not obey. रियल गैस जो रहेगा, रियल गैस बाद में हम लोग डिस्टिंग्विश भी देखेंगे. रियल गैस डज नॉट ओबे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ under all conditions of temperature and pressure. ओके मतलब जो रियल गैस रहेंगे वो क्या करेंगे? मतलब बॉयल्स लॉ फॉलो करेंगे लेकिन ऑल टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं फॉलो. आइडियल गैस का कंसेप्ट क्या था? वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ फॉलो करेगा एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर. मतलब टेम्परेचर लो होगा तो भी फॉलो करेगा, टेम्परेचर हाई होगा तो भी फॉलो करेगा. रियल गैस क्या है? रियल गैस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ फॉलो करेगा. बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ भी लिख सकते हो. फॉलो करेगा बट बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ डज नॉट ओबे
बॉयल, चार्ल्स एंड एवोगाड्रो लॉ, ऑल कंडीशंस ऑफ मतलब सारे टेम्परेचर पे और प्रेशर पे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब एक लिमिटेड टेम्परेचर प्रेशर पे एप्लीकेबल है। मतलब क्या है, मींस राइट हियर a deviation from the ideal behavior is observed at high pressure and low temperature। मतलब डेविएशन कभी दिखाई देगा हमें, हमें क्या बोला कि रियल गैस डज नॉट ओबे द बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ, लेकिन कभी मतलब कभी नहीं ओबे करेगा। तो डेविएशन कभी भी देगा, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज ऑब्जर्व एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। मतलब लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे ये लॉज एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। कौन से लॉज? बॉयल्स, चार्ल्स एंड एवोगाड्रो लॉ। मतलब डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज ऑब्जर्व, मतलब हमें डेविएशन दिखाई देगा तभी एट हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। इसका मतलब व्हाट मींस gas laws are applicable at low pressure and high temperature। Means gas laws are applicable at low pressure and high temperature। देखो, गैस लॉस कभी एप्लीकेबल नहीं है, गैस लॉस कभी आप मतलब फॉलो नहीं करेंगे, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन कभी फॉलो करेंगे गैस लॉज आर एप्लीकेबल एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। करेक्ट? या सिंपल इतना ही ध्यान में रखना है कि रियल गैस मतलब क्या, जो गैस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ फॉलो नहीं करेगा एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कभी फॉलो नहीं करेगा, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे फॉलो नहीं करेगा, और कभी फॉलो करेगा लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे फॉलो करेगा। सेकेंड, द intermolecular attractive forces are not negligible। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव मतलब आइडियल गैस ने क्या बोला था, आइडियल गैस ने क्या बोला था यहाँ पे कि दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रहेगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि नहीं, दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नॉट नहीं मतलब निगेटिव फोर्स रहेगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स रहेगा एंड इट इज नॉट निग्लिजिबल। तो निग्लिजिबल नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स है, दो गैस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। करेक्ट? एंड नेक्स्ट पॉइंट, the volume of gas molecule is not negligible as compared to the
वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, मतलब कंटेनर के कंपैरिजन में गैस का वॉल्यूम निग्लिजिबल नहीं है। लेकिन हम लोगों ने आइडियल गैस में क्या बोला था, आइडियल गैस में क्या कंसेप्ट बोला था यहाँ पे कि कंटेनर के कंपैरिजन में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया रहेगा, कैसा रहेगा, निग्लिजिबल रहेगा। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला नहीं, वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नॉट निग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ये दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश भी हो गया। तो पहले बात, व्हाट इज रियल गैस। एक्चुअली रियल गैस का मतलब, आइडियल गैस का अगर रियल गैस मतलब कौन से एग्जांपल, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और हमारे जितने गैसेस है दे ऑल आर रियल। हमारे पास एक भी आइडियल गैस नहीं है, हमारे पास एक भी आइडियल गैस नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी गैस नहीं है जो सारे लॉस को फॉलो करेगा एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। करेक्ट। तो हमारे पास ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, दीज आर ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रियल गैस। हमारे पास आइडियल गैस एक भी, आइडियल मतलब ये सब कंसेप्ट इमेजिनरी कंसेप्ट है, आइडियल का कंसेप्ट इमेजिनरी है, हमारे पास आइडियल गैस है ही नहीं है। तो क्या व्हाट इज रियल गैस, रियल गैस किससे बोलोगे, जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉज ओबे नहीं करेगा, कभी ओबे नहीं करेगा एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब कभी ओबे कभी करे, डेविएशन कभी दिखाई देगा, मतलब कभी ओबे नहीं करेगा। इट विल नॉट ओबे एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, लेकिन इट विल ओबे, कभी ओबे करेगा लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे ओबे करेगा। लेकिन उसके सेकंड क्या रहेगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा वो नेग्लिजिबल नहीं है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ये रियल गैसेस ने बोला। और वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। मतलब कंटेनर के कंपैरिजन में गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निग्लिजिबल नहीं है, कंटेनर के कंपैरिजन में गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निग्लिजिबल नहीं। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट मुझे यहाँ पे क्या देखना है, डिस्टिंग्विश देखना है, डिस्टिंग्विश। तो आई जस्ट एक्सप्लेन हियर, मैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट हेडिंग रहेगा distinguish between ideal gas and real gas. Distinguish between ideal gas and real gas. Distinguish between ideal gas and real gas. ये कहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपके सामने टेक्स्ट बुक रहेगा तो पेज नंबर 152 पे डिस्टिंग्विश दिया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस, पेज नंबर 152 पे। करेक्ट। तो क्या डिस्टिंग्विश है, देखो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ आपके साथ। देखो डिस्टिंग्विश क्या था, आइडियल गैस के लिए पीवी अपॉन एनआरटी का वैल्यू, पीवी अपॉन एनआरटी इक्वल टू 1 रहे, और रियल गैसेस के लिए पीवी अपॉन एनआरटी का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1। आइडियल गैस अगर रहेगा तो मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, मतलब जब मॉलिक्यूल एक दूसरे पर कोलाइड करेंगे तो अपना एनर्जी एक दूसरे को पास करेंगे। लेकिन रियल गैस में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आर नॉट परफेक्टली इलास्टिक, मतलब मॉलिक्यूल परफेक्टली इलास्टिक नहीं, मतलब जब एक दूसरे के ऊपर जब कोलाइड करेंगे, मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के ऊपर जब कोलाइड करेंगे तो देयर विल बी लॉस इन द एनर्जी, मतलब दे आर नॉट परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट, आइडियल गैस क्या बोल रहा है, दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होते, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होते। लेकिन रियल गैस में क्या बोला कि दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस रहेंगे। आइडियल गैस क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, मतलब गैस के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में, गैस के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निग्लिजिबल है। ऐसा कौन बोल रहा है, आइडियल बोल रहा है, लेकिन रियल बोल रहा है नहीं, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल इज
the actual volume of the gas molecule is significant, मतलब important है at high pressure and low temperature, at high pressure and low temperature. बाद में क्या हो रहा है, gases cannot liquefy. आइडियल गैस क्या बोल रहा है कि गैस लिक्विफाई नहीं करेंगे. मतलब अगर हम लोग, एक मिनट में कंसेप्ट बताता हूँ आप. नॉर्मली एक लास्ट पॉइंट है खाली, अगर हमारे पास गैस है ओके, नॉर्मली क्या रहेगा, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैस है. लेकिन अगर हम लोगों ने इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर दिया, अगर हम लोगों ने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया एंड टेम्परेचर लो कर दिया, टेम्परेचर इज लो कर दिया, तो क्या होगा, गैस विल चेंज इनटू विच स्टेट, लिक्विड. नॉर्मल मतलब कोई भी अगर हमारे पास गैस है, अगर उसका हाई टेम्परेचर है एंड लो प्रेशर, तो क्या करेगा, गैस करेगा. लेकिन अगर हम लोगों ने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया मतलब प्रेशर इज हाई एंड टेम्परेचर अगर लो कर दे, गैस विल चेंज इनटू इट्स स्टेट, लिक्विड स्टेट. गैस विल चेंज इनटू इट्स स्टेट, लिक्विड स्टेट. अगर कोई भी गैस के ऊपर आप प्रेशर इंक्रीज करते जाओ, गैस विल चेंज इनटू इट्स स्टेट, लिक्विड स्टेट. ये कौन सा कंसेप्ट है, रियल गैस का कंसेप्ट है. आइडियल गैस क्या बोल रहा है, आइडियल गैस क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस पे 10 ml ऑफ गैस है, 10 ml ऑफ गैस है, फिर -100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कम कर रहे हैं हमको, माइनस डिग्री पे कितना रहेगा, 5 ml ऑफ गैस है वॉल्यूम. -200 पे कितना रहेगा, 2 ml ऑफ गैस है. और -273 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वॉल्यूम कितना रहेगा, 0 ml. मतलब आइडियल गैस क्या बोल रहा है कि यहाँ पे गैस वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे गैस क्या होगा, 0 डिग्री पे भी क्या एग्जिट कर रहा है, गैस, और -273 पे भी क्या एग्जिट कर रहा है, गैस. मतलब टेम्परेचर अगर कम कम करते जाओगे तो वॉल्यूम कम कम होते जाएगा, लेकिन गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा. अकॉर्डिंग टू ideal gas concept, according to ideal gas concept, according to ideal gas concept, as temperature decreases, volume of gas also decreases. मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, 10 ml से कितना हो गया, 5 ml, 5 ml से कितना हुआ, 2 ml, 2 ml से कितना हो गया, 0 ml, लेकिन लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा. So according to ideal gas concept, as temperature decreases, the volume of gas also decreases, and finally at -273 degrees Celsius, gases will occupy which volume, 0 volume. लेकिन गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा. ऐसा कौन बोल रहा था, आइडियल गैस बोल रहा है, करेक्ट. लेकिन रियलिटी में क्या होता है, अगर आपने गैस के ऊपर अगर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर रहेगा तो गैस, लेकिन प्रेशर अगर इंक्रीज कर दिया और टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर दिया तो गैस विल चेंज इनटू विच स्टेट, लिक्विड स्टेट. ये हमारा रियल गैस का कंसेप्ट है. ये हमारा कंसेप्ट किसके लिए, फॉर रियल गैसेस. लेकिन आइडियल गैस क्या बोल रहा है
कि गैस का टेम्परेचर अगर आप कम कम करोगे तो गैस का वॉल्यूम भी कम कम होते जाएगा, लेकिन गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। ये रॉन्ग था, ये हमारा रॉन्ग था। तो हमने क्या बोला यहाँ पे पॉइंट में, गैसेस cannot liquefy even at low temperature but continues to obey the Charles law and finally occupy the zero point. लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि रियल गैस में क्या बोला है, दे अंडरगो लिक्विफिकेशन, मतलब इनका लिक्विफिकेशन होता है एट लो टेम्परेचर व्हेन कूल एंड कॉम्प्रेस। मतलब गैसेस को अगर कॉम्प्रेस करोगे, उनका टेम्परेचर अगर लो करोगे तो गैसेस विल गो इनटू विच स्टेट, लिक्विड स्टेट। और एग्जांपल क्या है देखो, सच गैस डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब हमारे पास एक भी आइडियल गैस नहीं है। आइडियल गैस कंसेप्ट इमेजिनरी है, हमारे पास एक भी आइडियल गैस नहीं है। बट रियल गैसेस के एग्जांपल देखो, ऑल हमारे जो नॉर्मल गैसेस है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, they all are real gases, correct? They all are real gases. The ideal gas concept, what is ideal gas? जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगा एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसे हम लोग आइडियल गैस बोलेंगे। लेकिन कोई भी गैस सारे लॉस को, सारे टेम्परेचर और प्रेशर को फॉलो नहीं करेगा, करेक्ट? तो ये हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन था आइडियल गैस एंड रियल गैस के बारे में, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। ओके, so we'll stop it over here. Remaining part we do it in the next lecture. Hello sir. हाँ सर, यस सर। हाँ हाँ